आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं इरफान। मुस्लिम लीग नून की भिखारी हुकूमत इस हद तक गिर सकती है, इसका तसव्वुर भी नहीं था। एक इमरान खान को गिराने के लिए इन्होंने इस हद तक गिर गए कि उन्होंने कुरानी आयात का तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया, इस्लामी शायर का तमस्खर उड़ाया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मिफ्ता इस्माइल क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है और मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और क्या बातें की। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करने के साथ साथ जो अच्छी चीज़ें हुई उनका क्रेडिट खुद हासिल कर लिया। और मिफ्ता इस्माइल ने और इस मौजूदा गवर्नमेंट ने आते ही कितना बड़ा डाका पाकिस्तान के ख़जाने पर डाला, वो भी आज की वीडियो में शामिल है। और सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कहाँ पे थी? ये अटलांटिक काउंसिल एक इदारा है, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया इमरान खान से। पहले ये वीडियो देखिए, छोटा सा क्लिप है, इसको देखिए, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses, just called Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the, standard bearers of vice, and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had a ministry of that name. जी, आपने वीडियो देखी। इसमें वो उन्होंने एक टर्म यूज़ की, प्रमोशन ऑफ विर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइसेस। मतलब कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इसका वो जिक्र कर रहे हैं कि कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी हैं और इसका प्रचार करना शुरू कर दिया है। और ये जो कुरानी आयात पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते होते थे, तालिबान पढ़ते होते थे, कि तालिबान इस तरह की चीज़ें होते थे, पढ़ते होते थे। यानी उन्होंने इस सीधे से एक सादा से आसान सी जो आयत है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त आयत है, इसका मफ़हूम वो इस तरह से बयान कर रहे हैं, इसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ रहे हैं और आकाओं को खुश करने के लिए, कर्ज हासिल करने के लिए ये इस हद तक गिर गए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ज़िम्नन एक चीज़ आ गई है। अमर बिल मारूफ, ये जो प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइसेस है, ये बेसिकली एक इदारा है जो अफ़गानिस्तान में भी है, जो सऊदी अरब में भी है। ये बाकायदा से एक पुलिस की तर्ज का एक इदारा है जो कि काम करता है और इसका मतलब है कि वो तमाम बुरे काम जो है उनसे रोका जाए और अच्छे काम जो है उनकी तरगीब दी जाए। इसमें क्या बुराई है? इसमें कहाँ से ये इनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ रहे हैं? तालिबान के साथ इनको इस तरह से जोड़ा गया है जैसे। और साथ उनका जो मैं वीडियो दिखाने का मकसद था वो था आपको उनका जेस्चर और उनका तज़हीक आमेज़ लहजा दिखाना। और उनका मतलब आप सारे आपने देखा होगा, आप नीचे आपके उसके बाद उसको मैंने जो ट्रांसलेशन है वो भी आपको बता दिया कि इसका ट्रांसलेशन ये है। थोड़ा सा अब आपको ज़िम्नन बता दूं, अटलांटिक काउंसिल जो है एक इदारा है जो कि आप कह सकते हैं एक वास्ट डाग है, जो पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ की इकॉनमी जो है उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। और ये अटलांटिक काउंसिल जो है ये 1961 में ये अब इसका इनेकाद किया गया, इसको वजूद में लाया गया। अटलांटिक काउंसिल जो है, अच्छा कुछ मेरे दोस्त जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं वो कह रहे हैं कि IMF के सामने इन्होंने ये सारा बयान किया है। तो IMF के सामने नहीं है, ये अटलांटिक काउंसिल के सामने इन्होंने ये सारी प्रेजेंटेशन दी है। पहले उन्होंने तारफ़ करवाया अपने मुल्क का, और मेरा सर यकीन करें शर्म से झुके। आगे मैं वीडियो में कुछ और क्लिप्स भी शामिल करने वाला हूँ, आप देखेंगे आपका सर बहसीयत एक पाकिस्तानी शर्म से झुक जाएगा कि किस तरह के निकम्मे और नाअहल लोग जो हैं आपकी फ़ॉरेन में, आपके दूसरे मुल्कों में जाके आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वहाँ पर बता रहे हैं कि दिस इज़ यस वी आर पाकिस्तानी। और ढिठाई का ये आलम है कि ऊपर से दांत निकलते हुए आपको नज़र आएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। मतलब अटलांटिक काउंसिल जैसा इदारा शायद मिफ्ता इस्माइल जो है उसको चपरासी भी ना रखे। तो मैं बड़ी तफसील, मुझे बेसिकली बड़ा सख्त शदीद गुस्सा है उनकी उस बातों पर। वो सारे के सारे क्लिप्स आपके सामने रखूँगा, आप खुद देखिएगा कि किस कदर बेशर्म तरीन शख्स है ये और किस कदर ढिठाई के साथ आगे से हंस भी रहा है। ये सारे मैं आपको बताऊंगा। अटलांटिक काउंसिल के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ आपको एक जुमला और बता दूं। अटलांटिक काउंसिल जो है बेसिकली कुछ चीज़ें इस वीडियो में ऐसी आएंगी जो कि कुछ अल्फाज आपके लिए नए होंगे, लेकिन वो मैं साथ ही साथ उनका मतलब और बड़ी तेज़ी के साथ आपको समझाता जाऊँगा। जैसे अटलांटिक काउंसिल जो है ये राइट विंग से ताल्लुक़ रखने वाला एक इदारा है जो कि CIA के साबिक मुलाजमीन पर मुश्तमिल था स्टार्ट में। अब राइट विंग क्या है और लेफ्ट विंग क्या है? आप यूँ समझिए कि राइट विंग वो है जो कि सरमायाकारों को, बादशाहत को और मोनार्की को इनको सपोर्ट करता है। यानी दुनिया में जो सरमायादार है, अमीर को अमीर से अमीर तर बनाने के लिए उनको सपोर्ट करता है राइट विंग। और लेफ्टिस्ट क्या होते हैं? लेफ्टिस्ट होते हैं जो कि सरमायाकारों के ख़िलाफ़, बादशाहत के ख़िलाफ़
बाकायदा से तहरीक चलाते हैं उनको लेफ़्ट विंग कहते हैं या लेफ्टिस्ट कहते हैं। ये थोड़ा सा ये आगे भी एक जगह पे जिक्र आएगा उसका भी, इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। ये इमरान खान के बारे में बता दिया। इसके बाद अगला जो क्लिप है वो भी बड़ा देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। पहले ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनका मतलब क्या था। Also, I had a very good meetings with the IMF, and we're working with a lot of countries, including America, in helping us get back on track with the IMF, and also to get out of this fat of grey list, this Financial Action Task Force. जी हाँ, इसमें जिक्र हो रहा है फैटफ का कि अमेरिका के साथ काम करके पाकिस्तान को फैटफ से निकालेंगे। फैटफ है बेसिकली एक फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। फैटफ जो है ये एक इसको मॉनिटर करता है कि आपने फ़ंड्स कहाँ से लिए, आपने फ़ंड्स कहाँ पे खर्च किए, और उसकी बुनियाद पर कंट्रीज़ को डिफरेंट ग्रेड्स में रखता है, जिसमें ग्रीन है, ग्रे है, ब्लैक है, इस तरह करके रखता है। अच्छा, अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तकरीबन 3-4 साल पहले। इससे पहले ये बिल्कुल नियर टू, आप यूँ समझ ले, ब्लैक लिस्ट में जाने वाला था। पाकिस्तान को कुछ टास्क दिए गए, वो थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर दूं। पाकिस्तान को कुछ टास्क दिए गए इससे निकलने के लिए। पाकिस्तान ने 27 पॉइंट में से 26 पॉइंट जो हैं वो हासिल किए। इस पर पूरी डिटेल से मैं एक वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद जो फैटफ है उसने पाकिस्तान को मज़ीद करने के लिए कहा कि आपने ये 7 पॉइंट मज़ीद आपने हासिल करने हैं। वो 7 पॉइंट, उनमें से 6 पॉइंट पाकिस्तान ने मज़ीद हासिल कर लिए। यानी अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया भर में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं, यानी ईरान और साउथ कोरिया, जो कि ब्लैक लिस्ट में जा चुके हैं। इसके अलावा इवन चीन का स्कोर पाकिस्तान से कम है। फैटफ के जो टेबल पॉइंट है वहां पर चीन का स्कोर पाकिस्तान से कम है, इवन अमेरिका का स्कोर कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो उसको ग्रे लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उनका नापसंदीदा मुल्क है, इसलिए उनको इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अच्छा, बात को थोड़ी सी आगे। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि फैटफ से इसका क्रेडिट मिफ्ता इस्माइल, जिनको अभी 2 हफ्ते हुए हैं इसको संभाले हुए, कलमदान को संभाले हुए, और इसका क्रेडिट वो ले रहे हैं कि हमने ये किया, मतलब हमने ये किया। आपने क्या किया भाई? आपने तो ग्रे लिस्ट में डलवाया पाकिस्तान को। आपने, जरदारी की हुकूमत ने, पिछली हुकूमतों ने, सब ने मिलकर पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इमरान खान की हुकूमत ने उसको ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद दी। इमरान खान उसको बिल्कुल एज पर ले आया, बल्कि निकाल दिया, अमली तौर पर निकाल दिया। तो ये इनका यानी क्रेडिट वो खुद समेट रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। मिफ्ता इस्माइल, ये एक छोटा सा आप क्लिप और देख लें। Believer in free market, I still am, but Pakistan has made me a little bit of a leftist actually. इस क्लिप में कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल कि वो लेफ्टिस्ट हैं। आपको मैंने राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट थोड़ी देर पहले बताया। राइटिस्ट जो है लेफ्टिस्ट है, मतलब हाउ यू आर ए लेफ्टिस्ट, हाउ यू कैन क्लेम इवन दैट कि यू आर ए लेफ्टिस्ट। आप तो सरमायाकारों के मतलब जो राइट साइड पे बैठे हैं, उनसे भी जो राइट साइड पे बैठे हैं, आप तो उनके सामने चले गए हैं वहाँ पर बात करने के लिए, वहाँ पर बताने के लिए, यस मैं हाजिर हूँ, मुझे भीख दी जाए। तो आप तो सरमायाकारी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे अपने आप को लेफ्टिस्ट आप क्लेम कर सकते हैं? मतलब आप पाकिस्तानी अवाम को, ठीक है आप जाहिल समझते हैं या कुछ भी समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी कहते रहें, आपको रोकने वाला, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने बात की, ये क्लिप देख लें पहले, आप ये ना कहें कि मैंने अपनी तरफ से बातें बनाई हैं। If we leave this government, whenever we do, a year from now most likely, that I want to leave Pakistan with maybe 50% more reserves than what I inherited, which is $10.8 billion. इस क्लिप में वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत की पहला काम जो इमरान खान की हुकूमत ने और मीडिया विंग ने किया, वो किया कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे उनका जिक्र कर दिया, उनको बता दिया कि भाई ये पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। वहाँ पर डिक्लेयर किया गया $22 मिलियन। मिफ्ता इस्माइल फरमा रहे हैं $10.8 मिलियन, यानी तकरीबन 11 से 12 लाख डॉलर्स ये हड़प कर चुके हैं 2 वीक्स के अंदर। ये फरमाना है। ये मतलब इस तरह के डाके यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में लूट मार होगी, और आइंदा इस लूट मार के लिए आप तैयार रहें। आगे चलते हैं। जो सबसे शर्मनाक तरीन चीज़ है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। इस वक्त
एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी इससे पहले बैकग्राउंड बता दूं कि वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, ये 3 चीज़ें आप माइंड में रख लें कि सबसे पहले जब इंटरनेट का आगाज़ हुआ 1990 से लेकर 2004 तक, आप यूँ समझ लें कि वेब 1.0 था। मतलब उसमें आप सिर्फ चीज़ें देख सकते थे, आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। 2004 से लेकर या 2005 से लेकर 2020 तक चीज़ें ऐसी इतनी तेज़ी के साथ डेवलप हुई, जिसमें गूगल आ गया, जिसमें प्ले स्टोर आ गया, जिसमें और काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, फ्लैश आ गई, जिसमें लाइक यूट्यूब आ गई, और ये सारी चीज़ें आ गई। यानी आप देख भी सकते थे, आप शामिल भी कर सकते थे। यानी 2004 तक रीड ओनली था, 2004 से 2020 तक रीड ओनली के साथ साथ राइट भी आप कर सकते थे, आप अपना कंटेंट भी दे सकते थे, वहाँ से अर्निंग भी कर सकते थे। अब जो वेब 3.0 है, वेब 3.0 नेक्स्ट जनरेशन वेब आप समझ सकते हैं, आप इसे आप नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट कह सकते हैं, जिसमें जो करेंसी है वो रुपीज़ से हटकर डिजिटल करेंसी में चली जाएगी, जिसमें जैसे आपको यहाँ पर एक यूट्यूब नज़र आता है, वहाँ पर बेशुमार आपको यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जो है नज़र आएंगे। वहाँ पर डाउज होंगे, वहाँ पर ओनर्स नहीं होंगे। अच्छा, वहाँ पर और क्या होगा, वहाँ पर मेटावर्स लाइक जैसे आपने कभी गॉगल्स पहन के आपने कोई ऐसी 3D वीडियो देखी है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल उसको ऐसे समझते हैं जैसे आप उस वीडियो के अंदर हैं। तो स्टोर्स इस तरह के ख़त्म हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने गॉगल्स पहनने हैं, आपने स्टोर का विजिट करना है। आप फॉर एग्जांपल आप किसी गए स्टोर में गए, वहाँ पे आपने ट्राई किया, आपने आउटलेट ट्राई किया, आपने कपड़े ड्रेस आपने क्लिक किया, आपको नज़र आ गया कि ये ड्रेस आप पर कैसा लगेगा, और आप अपने रूम में बैठे हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेब 3.0। इसका जिक्र करते हुए कहा कि ये $100 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान अपने टैलेंट से कमा सकता है। इस पर आपका क्या होमवर्क है? मिफ्ता साहब का जवाब मुलाहिजा कीजिए। Josh and his team have been looking at central bank digital currencies and the potential there. So what is your thinking in terms of enabling some of these new economy opportunities for Pakistan, such that, yes, we deal with the crisis, but look 5-10 years down the future and say we're investing in the new economy for the country? So let me just confess that I really don't know what Web3 is. मिफ्ता साहब फरमाते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं है। मतलब मेरे जैसा एक लेमैन बंदा जिसको मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, और उस बंदे को Web3 का एटलीस्ट जो है वो पता है। और आप जैसा एक इंतहाई काबिल, इंतहाई समझदार PhD फॉरेन मिनिस्टर, उसको Web3 का नहीं पता। और उसके साथ साथ डिटाई का आलम देखिए। मैं आपको स्पेशली ये क्लिप दिखाने के लिए आपको एक वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, ये क्लिप ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। So let me just confess that I really don't know what Web3 is. It's So I mean, you know, so there's something in your binder. okay. After you read your earphones. इस क्लिप में उनको बताया जा रहा है कि ये जो सामने आपके बाइंडर पड़ा है, इसके अंदर लिखा हुआ है भाई वेब 3.0 नंबर 1 सबसे पहले आपके अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर पर मिफ्ता इस्माइल इस पर ढिठाई के साथ हंस रहे हैं कि और कह रहे हैं कि हमें वेब 3.0 का नहीं पता। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आज से 5 साल के बाद हम कहाँ पे होंगे। मतलब ये बहसीयत पाकिस्तानी, यकीन करें मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे तो मतलब मिफ्ता इस्माइल ऐसे बंदे को आपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए इस अटलांटिक जो काउंसिल है उसके सामने आपने रखा, और मिफ्ता इस्माइल, और फिर आप एक और चीज़ मुलाहिजा कीजिए, आप इनकी जितनी भी गुफ्तगू सुनेंगे एंड बट व्हाट इज़ दिस, मतलब आप कैसे इसको चीज़ों को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अजीब एक शर्मनाक ये हमारी तारीख़ का किरदार है कि ये इतना ज़्यादा इसने पाकिस्तानी जो कौम है उसको शर्मिंदगी से दो चार करवाया है कि मेरे पास तो इसके अल्फाज नहीं है। फिर आखिरी चीज़ इसके ऊपर बात मैं करके इसको गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। और अटलांटिक काउंसिल की जो वेबसाइट है वहाँ पर इसका ये पूरा इंटरव्यू अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे आपके भी वही जज्बात होंगे जो मेरे हैं इस वक्त। इनको कहा कि जब इनको टैक्स रिफॉर्म्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, क्या होता है कि पाकिस्तान में जो ये लाइक चीज़ें हैं उनका जो बेनिफिट है वो होता है सबसे ज़्यादा अमीर आदमी को, यानी जो सब्सिडीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है अमीर आदमी को। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को जो नए बिज़नेस हैं उनको टैक्स से रोशनास कराने, उनको बिल्कुल उनको फ्री छूट दे देनी चाहिए, वो जो मर्ज़ी करें। मतलब
कि आपके कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अपना नेट जो है, जो इंटरनेट, जो ये टैक्स नेट है, उसको कैसे बढ़ाए, उसको बढ़ाए ही ना, उसके ऊपर बात ही ना करे। मतलब टैक्स नेट में लोगों को आप लेके नहीं आएंगे। अब जाहिर है टैक्स नेट में लाने का मतलब नहीं है दैट यू आर पेइंग टैक्स। टैक्स नेट में लाने का मतलब है कि आप आपकी आमदनी के हिसाब से, कि टैक्स नहीं बनता तो आप पे मत करें, लेकिन आप लोगों को टैक्स नेट में तो लेकर आएँ। आप तो इसको डिस्करेज कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि लोगों को बिजनेस करने दें, उनको पूछे ही ना। तो ये हमारे वज़ीर ख़जाना हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ IMF से भीख लेने के लिए अपने आप को उन्होंने इस हद तक गिराया। इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान के अंदर मतलब उनको अपनी लाइल्मी और अपनी जाहिलियत का वहाँ पर इजहार किया, खुला के इजहार किया। तो ये हुकूमत है जो कि हमें क्राइसिस से निकालने के लिए हम पर मुसल्लत की गई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।